गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये आप ही लोग जानेंगे। फिलहाल मैथमेटिक्स के अध्ययन में हम लोग पढ़ते पढ़ाते संबंध पर पहुंचे हैं, रिलेशन पर। रिलेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा रहा था। एक आध दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको आज मैं सॉल्व करके संबंध के बाद फलन पर पहुंच जाएंगे। यह क्रिया तो अनवरत धीरे धीरे आगे बढ़ी रही है। आप भी अपने आप को काउंसिल करें कि आप भी आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप वहीं पड़े हैं जहां थे। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि कोई समुच्चय ABCD है तो तत्समक संबंध ज्ञात कीजिए। A, B, C और D। तत्समक संबंध की परिभाषा में ही मैंने बताया था कि किसी समुच्चय यानी A to A पर वह संबंध IR is equal to AA such that A is element of, ये परिभाषा है इसकी। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर मैं यहां बनाऊंगा IR तो क्या बनेगा? AA बन जाएगा, BB बनेगा, CC बनेगा और DD बनेगा। और ये सब के सब एक राशि A के अवयव हैं, इसलिए यह क्या बन गया? तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। इसी में और एक दिया है समुच्चय -2 -1 और 1, तो ऐसे आप उसको भी बना सकते हैं। -2 -1 और 1, तो IA बनाएंगे तो क्या बनेगा? -2 -2 -1 एंड 1 एंड 1। ये तत्समक संबंध है। और आगे चलेंगे एक सवाल में, तो समुच्चय इतना में संबंध लेस को सारणीबद्ध करें। समुच्चय लेस को सारणीबद्ध करें। लेस का मतलब, अब देखिए इसको समझने के लिए आपको एक ऐसा संबंध बनाना है। 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 1 2 3, बच्चों ध्यान देना। यदि हम एक राशि A निकालें तो क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये एलिमेंट एक राशि A के बनेंगे। हमको एक संबंध ऐसा जनरेट करना है R, जिसमें AB such that A is less than B and A is element of A and B is also element of A। इस तरह का संबंध हमको बनाना है। अब आप खोजिए, इसमें आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है। जैसे देखिए, इस संबंध का अवयव ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी क्या मिले हमको? मिला 1 2 1 3 और 2 3। ये देखिए यहां पर हर एक A इज लेस देन B, संबंध लेस। और अगर मान लीजिए ग्रेटर का पूछा जाता तो ग्रेटर में देखिए क्या क्या मिलता हमको?
ग्रेटर में देखिए ये मिलता, ये मिलता, ये मिलता, ये तीन मिलते। ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ ए इज लेस देन बी है। तो इस प्रकार संबंध आप बनाएंगे। सवाल नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है ए 1 2 3, 1 2 3, बी एक्स वाई, एक्स वाई। तो परिभाषित होने वाले संबंधों की संख्या बताइए। एन ए इक्वल टू कितना हुआ 2, एन बी इक्वल टू कितना हुआ 2। इसलिए संबंधों की संख्या बराबर होगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 बराबर 16। 16 संबंध बनेंगे इसमें। अब 16 संबंध कौन कौन से बनेंगे ये आप घर पे होमवर्क करके प्रयास करिए। हालांकि प्रश्न ये आपका नहीं है। तो इस प्रकार संबंधों की समस्त सीमाएं समाप्त हो गई। संबंध क्या है, संबंध कैसे बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, कुल मिलाकर के संबंध समाप्त हुआ। एक बार संबंध को फिर से आप रिवाइज कर डालिएगा। अब मैं शुरू करता हूं फलन। फंक्शन, फलन फंक्शन। हाँ सर, सुबह सर जी। अच्छा ठीक है सर, आ रहे हैं। तब ठीक है 22 को आ रहे। अच्छा अच्छा, आप देखिए अवल का सर जी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी, मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ नहीं सर जी, हाँ दिन में सुबह पैदा हुई है। अच्छा फलन बच्चों, फंक्शन इज आल्सो ए काइंड ऑफ रिलेशन। फलन कुछ अलग नहीं है, बल्कि फलन भी एक प्रकार का संबंध है। एक कंडीशनल रिलेशन है। वो कंडीशन क्या है? यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए से बी में परिभाषित संबंध आर फलन होगा यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ये है अद्वितीय, यूनिक जो वर्ड मैंने यूज किया, अद्वितीय शब्द का जो उपयोग किया, ये महत्वपूर्ण है। यानी समुच्चय ए का एक ही अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो संबंध हो सकता है, लेकिन फलन नहीं होगा। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से अद्वितीयता संबंध के साथ संबंधित हो,
यूनिकनेस। अगर ऐसा है तो वह संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मैं अब डिफिनेशन लिख देता हूं, देखिए। यदि ए एवं बी दो अरिक्त समुच्चय तो ए से बी में परिभाषित संबंध आर फलन कहलाएगा यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। ये देखो बेटा, ये है डेफिनेशन, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगर संबंध परिभाषित हो गया तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की बात आती है। फलन का निरूपण, जैसे संबंध को आप निरूपित करते थे आर से, उसी तरह फलन को हम कैसे निरूपित करेंगे? आइए, इसको अगर ए से बी में कोई फलन है तो एफ इज सच दैट ए टेंड्स टू बी। अगर कोई फलन ये ए से बी, बी से ए में है तो बी टू ए, ये निरूपण है। अब बात आती है फलन का प्रांत सहप्रांत परिसर। फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। फलन का प्रांत क्या है? यदि कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तो समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं। फिर से आप लोग स्पष्ट सुनिए, यदि कोई फलन ए से बी में यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है तो समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी को फलन का सह प्रांत कहते हैं, और समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं, फलन का परिसर कहलाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस सारी चीज को मान लीजिए, ये देखिए प्रतिचित्रण भी इसको कहते हैं, एरो द्वारा दिखाना संबंध को। मान लीजिए ये है ए बी सी और डी, 1 2 3 और 4। ये ए संबंधित है, बी संबंधित है, सी संबंधित है, डी है। अब देखिए इसके कई अवयव एक ही से हो सकते हैं, जैसे ये इससे हुआ ना, तो चलिए मान लीजिए ऐसा है। तो अब इसका प्रांत क्या हुआ? प्रांत हुआ ए बी सी और डी। मान लीजिए 5 यहां और होता। सह प्रांत क्या है? 1 2 3 4 5, ये सह प्रांत है। और परिसर 1 2 3 और 4, ये परिसर है।
यानी आपके पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन को डिफाइन आपने कर लिया। आज यही मैं ब्रेक कर देता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका इतने का अध्ययन आप अच्छे से कर लें, बाय बुक बाय वीडियो। फिर मैं कल आगे आपको प्रोसीड कराऊंगा फलन के प्रकार में। आज इतना ही, फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।